हाँ तो भाइयों की हाल चाल। आज की इस फाइनेंशियल वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एनएससी और बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 क्या होता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कैसे काम करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। यहाँ पर कुछ समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग ये सट्टे से कंपेयर करते हैं। ये वही बात हो गई कि आपको गाड़ी चलानी आती नहीं और आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा ही। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है इस फील्ड में तो आपको ये सट्टा ही लगेगा। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं। आज से 400 साल पहले यूरोपियन डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि नीदरलैंड की एक कंपनी थी, 1602 में स्टार्ट हुई। इसका मेन गोल था इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, ईस्ट अफ्रीका के कंट्री में जा करके ट्रेड करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेकर क्या आते, तो इंडिया से मसाले, चावल, कपड़े, अफीम, कच्चे रेशम ले जा करके उसको यूरोप की कंट्री में काफी एक्सपेंसिव दामों में बेचते और खूब सारा पैसा कमाते हैं। ट्रेड में जिन जिन लोगों ने इस कंपनी के जहाजों में पैसा लगाया था उसको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनको देते। ऐसा ही चलता रहा। करीब 50 साल बाद जाके इनकी खुद की 10,000 से ज्यादा प्राइवेट आर्मी, 150 से ज्यादा मर्चेंट शिप्स और 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय थे। और इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री इन लोगों ने 1605 में आंध्र प्रदेश में एक स्टेट है मसूलीपट्टनम, वहां पर स्टेबल किया। इसी का एग्जाम्पल है शेयर मार्केट, जो आज हम बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। वैसे तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। देखो, शेयर मार्केट का मतलब है किसी भी कंपनी में पैसा लगा के उस कंपनी का कुछ परसेंट ऑनरशिप अपने पास रख, उस कंपनी का कुछ परसेंट मालिक बनना है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, दोनों मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं। फ्यूचर में उनको उस कंपनी को और भी बड़ा करने के लिए उनको पैसा चाहिए ही होगा, तो किसी एक से पैसा मांगने के बजाय वो पब्लिक को बोलती हैं कि आओ जी मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, अगर प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट हिस्सा तुम्हारा। हालांकि कंपनी को लॉस भी होगा, अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको भी घाटा सहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि एनएससी और बीएससी क्या होता है। सबसे पहले हम बीएससी को देखते हैं। देखिए, बीएससी का पूरा नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टेब्लिश हुई थी 1875 में, जो कि मुंबई में है। और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में स्टेब्लिश हुई थी, ये भी मुंबई में है। पहले हम बात करते हैं कि बीएससी के बारे में। देखो जी, आपको कुछ भी खरीदना होता है तो आप कहाँ जाते हो? शॉप में। वैसे ही बीएससी था उस टाइम पे। 9वीं सेंचुरी तक इंटरनेट नहीं था इंडिया में, तो लोगों को शेयर खरीदने और बेचने के लिए इस बिल्डिंग में जाना होता था। 9वीं सेंचुरी के एंड होते होते इंडिया में एक कंपनी थी बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। जरिए इंटरनेट इंडिया में आया तो सभी चीजें ऑनलाइन हो गई। इसी का एग्जाम्पल है एनएससी। अब बात करते हैं एनएससी के बारे में। देखो, इंटरनेट के आने के बाद लोगों को इस बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं होती थी। आप अपने घर पर ही मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के जरिए किसी भी कंपनी का शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बारे में। सेंसेक्स, जो कि बीएससी का इंडेक्स है, इसका फुल नाम सेंसिटिव इंडेक्स। इसमें पूरे इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनी लिस्ट होती हैं। दूसरी तरफ निफ्टी 50 में इसका पूरा नाम नेशनल 50 है। इसमें देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां लिस्ट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री, एयरटेल, एसबीआई, टाटा ग्रुप और भी बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होती हैं इस निफ्टी 50 में। अब आईपीओ क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने सुना होगा कि कोई कंपनी आईपीओ ला रही है। जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक को बेचना चाहती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। और आज हर देश के पास अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि अमेरिका में है। जैसे इंडिया का एनएससी और बीएससी। अगर हम पूरी दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज वैल्यूएशन पर बात करें तो होता है $148 ट्रिलियन। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।